आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। वाराणसी में महात्मा संतराम बीए जी की जयंती मनाई गई। जी हां, राष्ट्रीय समता पार्टी की ओर से ये आयोजन रखा गया, जिसमें राष्ट्रीय समता पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा सभी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और लोक नायकों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। राष्ट्रीय समता पार्टी अपनी ओर से संत और महात्माओं के जयंती समारोह इसी तरह मनाने का संकल्प लेते हुए राष्ट्रीय समता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महात्माओं का स्वर्ण जयंती या जयंती मनाते हैं, केवल और केवल वह अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से उसका उपयोग करते हैं, पर राष्ट्रीय समता पार्टी लोगों को, उनके लोक नायकों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी पार्टी लोगों के हित के लिए काम करती है, लोगों के एजुकेशन के लिए काम करती है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करती है और लोक हित में काम करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जो केवल राजनीतिक रूप से लोक नायकों को याद करते हैं, पर हमारी पार्टी उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाकर इस देश को उनके विचारों से परिचित कराना चाहती है। देखिए, आज 14 फरवरी है और महात्मा संतराम बीए जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जिनकी आज जन्म जयंती है और उन्हीं की जन्म जयंती आज हम लोग राष्ट्रीय समता पार्टी के कार्यालय पर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आवास भी है, वहाँ मना रहे हैं। और जितने भी महापुरुष हमारे भारत के लिए और भारत में भारतवासियों के लिए अपने कुछ भी अच्छी चीज़ को छोड़कर गए हैं, जिससे हमको सीखने को मिलती है, उनकी जयंती मनाकर हम और आप जैसे लोगों को और समाज के लोगों को उनके बताए गए अच्छे मार्गदर्शन को जनता के बीच में रखने का काम करते हैं। उसी में से एक महान पुरुष थे महात्मा संतराम बीए जी, जिन्होंने शिक्षा को लेकर उनके ज़माने में बिजली बत्ती नहीं थी, गांव-गांव ढिबरी जलवाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले ऐसे महापुरुष थे महात्मा संतराम बीए जी। उनकी जयंती हम लोग आज मना रहे हैं और जयंती मनाने के लिए बहुत लोगों को लगता होगा कि जयंती मनाते हैं ये लोग, लेकिन इन लोग के कार्यक्रम में भीड़ नहीं होता है। वो भीड़ वाले जो लोग होते हैं वो जयंती नहीं मनाते हैं, वो लोगों को दिखाते हैं कि मेरी शक्ति क्या है। वो अंदर से नकली होते हैं। हम लोग 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग हैं, असली खंबे और पिलर की तरह हैं, जिनको दिल से किसी महापुरुष को मानते हैं। अभी कल ही हमने देखा है, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाने के लिए एक नकली राजभर आया था सारनाथ में, जो कभी आताताइयों के साथ हाथ मिलाकर उनसे पैसे लेकर और उस आताताइयों से, जिस आताताइयों को महाराजा सुहेलदेव जी ने भारत पर आक्रमण करने से पहले, उनके सोचने से पहले बहराइच के चित्तौरा के मैदान में नेस्तनाबूद करने का काम किया था। और उसी महापुरुष के, जिसको हिंदू राष्ट्र रक्षक कहा जाता है, महाराजा सुहेलदेव जी को पूरा भारत जानता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी भी महाराजा सुहेलदेव जी की नाम की बात करते हैं और कहते हैं कि यह भारत अगर किसी के बताए गए रास्ते पर चल रहा तो महात्मा संतराम जी के और सुहेलदेव जी के बताए गए रास्ते पर चल रहा है। और सुहेलदेव जी का इतिहास है, उन्होंने आताताइयों को हिंदुस्तान में घुसने दे दिया था। उसी आताताई के दरगाह पर एक नेता को भेजकर और चादर चढ़वाने का काम करने वाला नकली राजभर का कहलाकर वहाँ ललकार रहा था।
आया था महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जयंती में, 1 मिनट महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लिया और 40 मिनट तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का व्याख्यान करता रहा। और आज मैं अखबार में पढ़ा हूँ, उसने यह कहा है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले किसी का हक है तो मुसलमानों का हक है। मैं पूछता हूँ कि यह कहने की जरूरत क्या है? यह हिंदुस्तान सभी जाति धर्मों के लोगों का है। मैं ऐसे लोगों को सिरे से नकारता हूँ और यह बताना चाहता हूँ कि नकली राजभर, तुम अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले हो। तुम्हारी नकलियत और असलियत दोनों पता चल चुका है। आज उसी कड़ी में हम लोगों ने भी महाराज सुहेलदेव जी की जयंती मनाई थी, लेकिन हम लोगों ने कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की थी। आज भी मैं इनकी जयंती मना रहा हूँ, महात्मा संतराम बीए जी की। कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है, लेकिन समाज में अगर गंदगी फैलाओगे तो गंदगी को उखाड़ कर फेंकने के लिए राष्ट्रीय समता पार्टी तैयार है। ऐसे लोग उखाड़ कर फेंकने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हम पहुंचा रहे हैं शिक्षा और चिकित्सा की बात। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, घर घर बच्चा पढ़ेगा, सारी दुख समस्या दूर होगी। और चिकित्सा, जिसे सरकार ने क्या किया, 75 तरह के फ्री योजनाओं को बांट दिया है। जो वास्तव में लेने लायक उसको नहीं मिल रहा है, और जो लेने लायक नहीं है वो ले रहा है। हम लोगों ने मांग किया कि सारी योजनाओं को बंद करो, शिक्षा और चिकित्सा को फ्री कर दो, अपने आप सबके घर की समस्या दूर हो जाएगी। मेरे आलोचक स्ट्रीट डॉग हैं। जैसे स्ट्रीट डॉग समझ रहे हैं ना, उनका काम है भों भों करना। हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। तो कुत्तों को भौंकने दीजिए। शशि प्रताप सिंह राष्ट्रीय सत्ता पार्टी और कैप्टन राजकुमार गुप्ता जी और प्रकाश जायसवाल, इन लोगों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग हाथी हैं, हाथी शेर का बच्चा हैं। जहाँ रहेंगे मजबूती से रहेंगे। और हमारे अध्यक्ष जी तो सेना के रिटायर्ड हैं। एक अंगुली 10 आदमी के बराबर ताकत रखती है इन उंगली में। समझ गए कि नहीं? तो वो कुत्ते को बोलने दीजिए जो कुत्ता बोलता है। शशि प्रताप सिंह राष्ट्रीय समता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे आलोचक जितना पैदा होंगे उतना हमारा प्रचार और प्रसार बढ़ेगा। अगर कोई झूठा है तो उसका नाम है ओम प्रकाश राजभर। उससे बड़ा झूठा है धरती पर कोई आदमी न पैदा हुआ और आगे न होगा। 4 महीना भाजपा के साथ, 5 महीना सपा के साथ, अपने गरीब जनता को लूटना, अपने गरीब जनता को बगलाना। अब कल आके अखिलेश यादव जी की बुराई या भाजपा की बड़ाई। सारा राजभर समाज के साथ साथ सब लोग जान गए हैं कि तुम बिना पेंदी के लोटा हो। तुम्हारे न जुबान में दम है, सवेरे कुछ, दोपहर में कुछ, संध्या को कुछ। तो सारे लोग जान चुके हैं। अब जहाँ तक भीड़ की बात है, तो भीड़ का वो मास्टर माइंड आदमी है। भीड़ आती है उनके पास, लाई जाती है, पैसा देकर लाई जाती है, और वही भीड़ ताली बजा के चली जाती है। और उसके बाद जब वोट देने की बात आती है तो गरिया के इनको वोट नहीं देती है। और इस चक्कर में पड़े हैं बीजेपी में जाने के लिए। बीजेपी जिंदगी में इनको नहीं लेगा। जब तक शशि प्रताप सिंह चाहेगा नहीं, तब तक बीजेपी इनको सूखा हुआ लकड़ी से भी नहीं छुएगा। मैं कैप्टन राजकुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समता पार्टी। आज महात्मा संतराम बीए जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, महात्मा संतराम बीए महान समाज सुधारक थे और सबसे पहले इन्होंने जाति पाति तोड़क इन्होंने बनाया था। और इस जाति पाति तोड़क में सबसे पहले इन्होंने अपने ही परिवार को कुर्बान कर दिया। अपने जितने बच्चे थे सभी की शादियां इन्होंने अलग अलग धर्म समुदाय में शादी कर दिया। और उस समय की, ये 1886 में पैदा हुए थे और 1886 का ज़माना ही कुछ और था। उस समय में इन्होंने मतलब इतना बड़ा कुर्बानी दिया, तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। और ये अकेले महापुरुष नहीं हैं। हम किसी पर्टिकुलर विशेष जाति विशेष के महापुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ। देश में जन्मे जितने भी महापुरुष हैं, सभी महापुरुषों की जयंती मनाना चाहिए और उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए।